हेलो एवरीवन। आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, दोनों के ही शेयर्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक बहुत बड़ी तेजी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, महीनों में। मैं कहूंगा कि ये रॉकेट बन चुके थे दोनों ही शेयर्स। पैसा दो गुना तीन गुना यहाँ पर हो चुका था। और खबर क्या थी कि भैया प्रमोटर यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है वो दोबारा अक्वायर करने वाले हैं और कुछ बड़ा फंडिंग यहाँ पर आ सकता है, उसके चलते शेयर रॉकेट बने हुए थे। अब गिरावट है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी करने का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर शुरुआत करें हम रिलायंस पावर के साथ, तो भाई साहब शेयर 15 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगातार 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट है। देखिए, 17 रुपये 75 पैसे तक पहुंचा शेयर, उसके बाद लगातार 2 दिनों से ऐसी गिरावट है कि लोग बेच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जैसे ही ओपन होता है 5% की लोअर सर्किट लग जाती है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो रिलायंस पावर के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था 18 जून को। तब ये 15 रुपये 85 पैसे का शेयर था और तब भी मैंने कहा था कि देखिए, यहाँ पर तो इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा रिस्की है। और इतना ही नहीं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 87 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने 20 जून को जब वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है और ये जो बबल है ना, ये कभी भी फट सकता है। 105 रुपए का शेयर तब ट्रेड करा था और आज अगर आप देखें तो 87 पर पहुंच चुका है। तो बड़ी गिरावट आई है और अभी ये गिरावट जो है वो और ज्यादा बड़ी देखने को मिल सकती है। पिछले एक साल में अगर हम देखें रिलायंस पावर में, तो 326% का ग्रोथ है। आप देखिए किस तरीके से दौड़ा है ये शेयर, किस तरीके से। 4 रुपए से उठकर जब 17 पे पहुंचता है कोई शेयर, तो पैसा इसने कितना गुना बना दिया? 4 गुना पैसा बना दिया, बहुत ही कम वक्त में 4 गुना पैसा। ठीक है, तो जो जिन्होंने जिनकी बाइंग नीचे के लेवल पर है, ठीक है, उनको तो फायदा हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो ऊपर के लेवल पर खरीदारी करते हैं यहाँ पर, वो लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि भाई साहब अब तो रॉकेट बनेगा, अब तो यहाँ से सीधा जाएगा ये 25 30 50 60 70 80 90, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी दिक्कत में तो है। कंपनी को ये मान के चलना कि अरे सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी, अब यहाँ पर दोबारा शुरुआत होगी, अनिल अंबानी की कंपनियां दोबारा जिंदा होने जा रही है। ऑफ कोर्स कुछ कंपनियां दोबारा जिंदा हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब शेयर 4 गुना बढ़ जाते हैं तो भैया यहाँ पर ये समझना होता है कि ऑपरेटर भी यहाँ पर ऐसे शेयर्स में गेम खेलते हैं। पंप एंड डंप का जो स्कीम होता है ना, ये ऑपरेटर चलाते हैं यहाँ पर कि भैया नीचे के लेवल पे पैसे बहुत ज्यादा पंप करेंगे और ऊपर के लेवल पर फिर डंप करना शुरू कर देंगे। तो ये सीधी सीधी प्रैक्टिस होती है ऑपरेटर की, कि मार्केट में कुछ खबर आने वाली होती है, उनको पता होता है, तो पंप करना शुरू करते हैं नीचे के लेवल से। ठीक है, और जब लगता है कि हाँ भैया बहुत ऊपर पहुंच चुका है, अब चलो डंप करना शुरू करते हैं। तो ये चीजें हैं और इसमें फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर देखिए, स्मॉल कैप शेयर है, 4,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो एनएससी में जो इसका जो वॉल्यूम ट्रेड है वो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है, रिलायंस पावर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो। और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर जो नंबर्स है वो थोड़े से गलत है। एक्चुअली इनके पास अब प्रमोटर के पास अभी भी 9% के आसपास की होल्डिंग है, देखने को मिली है। 2.15% की होल्डिंग एफ आई के पास है, 0.15% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। कुल मिलाकर प्रमोटर, एफ आई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया 15% की भी होल्डिंग नहीं है इनके पास। तो आप समझ रहे हो कि कितनी कम होल्डिंग, मुश्किल से 15% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी सब बाकी सब ज्यादातर होल्डिंग जो है वो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज के पास है। एचडीएफसी के पास भी यहाँ पर 5.10% के आसपास की होल्डिंग जरूर है, लेकिन एचडीएफसी ने बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर बेची भी है। एचडीएफसी 9% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठा करती थी, आज उनके पास 5% के आसपास की होल्डिंग है। धीरे धीरे एचडीएफसी ने बेचना शुरू किया था। यहाँ पर देखिए तो डिविडेंड 2015 से पे करना इसने बंद कर दिया है। रिलायंस पावर की मैं बात करूँ, टेक्निकल रेटिंग अच्छी है अभी, ठीक है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ ये सारी चीजों को अभी के लिए, जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं और 9% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ग्राफ को आप समझिए रेवेन्यू का।
10,000 करोड़ का रेवेन्यू 8,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग मोड में इसका ग्राफ है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट पिछले 2 सालों से लॉसेस में थी कंपनी, 2019 और 20 में। 21 में 450 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भैया रिवाइवल हो चुका है, तेजी दिखा देगा, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा, अब ये रुकने वाला नहीं, ये कहना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। प्रमोटर ने लगातार बहुत सारी होल्डिंग को बेचा है। एक वक्त था जब प्रमोटर 50-55% की होल्डिंग लेकर बैठा करते, 1.5 साल पहले की ये बात है। आज प्रमोटर के पास सिर्फ 9% की होल्डिंग है, जो किसी भी हिसाब से जस्टिफाइड नहीं करती है। अगर प्रमोटर थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पर खरीद भी लेते हैं तो कोई उतनी बड़ी होल्डिंग इनकी नहीं हो जाएगी। यहाँ पर एक उनको दोबारा से प्रॉफिट करना पड़ेगा। और देखिए, जिस तरीके की रेपुटेशन रिलायंस पावर की बनी हुई है, उससे पहले इनको बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा यही चीज देखने को मिलती है, पंप एंड डंप वाला जो जो सिचुएशन है, वही देखने को मिलता है। जब इतनी तेजी से जब शेयर भागता है तो भैया खरीदारी के नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग के किस्से देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और ऊपर के लेवल देखो, मैं हमें हमेशा कहता हूँ कि जब इस तरीके से जब शेयर कोई दौड़ता है ना, तब तो कभी भी अंधाधुन यहाँ पर कूदना नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये अपने टोच पे, मतलब जब ये अपने पीक पे होगा ना, तब गिरावट की शुरुआत होगी, तब आपको खरीदने का भी मौका मिलेगा। पहले क्या होता है कि भैया 5-5% की अपर की लग रही है, आपको खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। और जब मौका मिलेगा तब उसका पीक आ चुका होगा, अब वो टूटने की कगार पर होगा वहां से, और आपको लगेगा कि अभी तो और ऊपर जाएगा, आप खरीदते हो और वापस ही टूटना शुरू हो जाता है। तो यही कहूंगा कि रिलायंस पावर दूर रही है, अभी के लिए दूर रही है। ठीक है, प्रमोटर देखिए अनाउंसमेंट की है, ये है वो है, जब तक ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, मतलब जब तक सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मेरे हिसाब से अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर। दूसरा शेयर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शेयर 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 105 रुपए के ऊपर का हाई है और 56 के आसपास का लो है। 55% का ग्रोथ है एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो 175% का ग्रोथ है। अब देखिए, 19 रुपए के आसपास शेयर था, ऐसी रफ्तार एक झटके में पकड़ी थी इसने कि भैया 100 रुपए से ऊपर निकल गया, अब टूटना शुरू हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज्यादा पंप किया गया, अब डंप की बारी आ चुकी है। स्मॉल कैप शेयर है, 2,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 5% की भी होल्डिंग नहीं है। 2.50% की होल्डिंग एफआईज के पास है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 4.70% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। मतलब कुल मिलाकर इन तीनों के पास मुश्किल से 12.5% की होल्डिंग भी नहीं है। ये भी कह सकते हैं भैया 12.5% की भी होल्डिंग नहीं है। यहाँ पर भी एच डी एफ सी है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में, 8.19% की होल्डिंग एच डी एफ सी। देखा जाए तो एच डी एफ सी की जो बाइंग है ना, वो काफी नीचे के लेवल पर है। रिलायंस इंफ्रा की बात करें, और ये जो तेजी आई है ना 100 रुपए वाली, तो याद रखिए यही एच डी एफ सी कब अपना पैसा निकाल लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है इनकी। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात करें, और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा के बारे में देखें तो इसके रेवेन्यू में भी लगातार डिक्लाइन आया है। 25,000 करोड़ के रेवेन्यू 16 से 17 हजार करोड़ पर आ चुके हैं, लगातार नीचे की तरफ आए हैं ये। लेकिन अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट डेफिनेटली 2019 में बहुत ही बुरा था, नुकसान ही था 4,900 करोड़ का। 2020 में 865 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 21 में दोबारा 145 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। यहाँ पर प्रमोटर लगातार बिकवाली में ही लगे हुए हैं। यहाँ पर भी प्रमोटर ने लगातार बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, और भैया जो 5% की भी जो होल्डिंग प्रमोटर के पास है ना यहाँ पर, उसमें से भी 94% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। अगर प्रमोटर कह रहे हैं कि भैया हाँ हम एंट्री करेंगे, कुछ पैसा लगाएंगे यहाँ पर, ये करेंगे वो करेंगे, तो जब तक चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक यहाँ पर एक भारी निवेश तो कभी भी नहीं किया जा सकता। और देखिए, जब भी ऐसी चीजें सामने आती है, जब भी ऐसी खबरें सामने आती है, तो जो ऑपरेटर होते हैं ना वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन। और ये हमने प्रीवियस भी देखा है कि इससे पहले भी हम काफी ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं कि जहां ऑपरेटर ने ऐसी खबरों का फायदा उठाकर किसी कंपनी के शेयर इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि लोग यहाँ पर अपना पैसा लेकर आना शुरू हो गए।
और जब ऊपर निकल गया ये शेयर तो भैया वो तो पैसा लेके निकल गया, और ऊपर के लेवल पर जो ट्रैप होते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यही कहूंगा कि जब तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर में देखो, देखिए हो सकता है कि प्रमोटर पैसा लेके आ जाए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी दोबारा से रिवाइव कर जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो, या फिर अगर हुआ भी तो होने में भैया लंबा वक्त निकल गया, तो इसमें क्या करेंगे आप? जो पैसा है ना, ये लंबे समय तक या तो फंसेगा या तो डूबेगा। तो यही कहूंगा कि देखिए मार्केट में और भी कई सारे बेहतर शेयर्स हैं जो आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का मौका देते हैं, कि भैया कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कुछ नहीं होने वाला है, आराम से आप वहां पे निवेश कर सकते हो और अपना पैसा जो है उसको 2 गुना 3 गुना बना सकते हो लॉन्ग टर्म के होराइजन में। तो ये जो क्विक मनी कमाने का जो मौका होता है ना, जो स्कीम रहती है, तो याद रखिए ये आपको पैसा एक दो बार बना के देती जरूर है, लेकिन 4 से 5 बार आपसे छीन भी लेती है, और ऐसा छीनती है कि दोबारा आप मार्केट में कदम नहीं रख पाते हो। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि रिवाइव कर जाए, लेकिन अभी मौका नहीं है यहाँ पर कि हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दें। इवन मैं तो मना करूंगा अभी तो भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों मार्केट में क्यों टेंशन लेना भाई? आराम से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों को चूज करो आराम से, साल भर में आपको आराम से 40-50% का रिटर्न आराम से मिलता रहेगा। तो और रिस्क अगर आपको लेना भी है तो ऐसी कंपनियों में लो जहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है? बहुत सारी ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं जिन्होंने आपका पैसा पिछले 1 साल में 2 गुना 3 गुना बनाकर दिया है, और जहां पर रिस्क भी काफी कम रहता है। यहाँ पर ये होता है कि फंसने के चांसेस ज्यादा है, निकलने के चांसेस कम है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही शेयर्स अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।